स्पॉट ट्रेडिंग में आप एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए रेगुलर बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आज मैं आपको ये स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे बाइनेंस पे और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है और रेगुलर बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है स्पॉट ट्रेडिंग करते हुए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे बाइनेंस पे। तो बाइनेंस पे मैंने BTC का ग्राफ ओपन किया हुआ है और आप ये ट्रेडिंग व्यू में भी ग्राफ ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इधर से जो टाइम फ्रेम है वो या तो 2 आवर्स का सिलेक्ट करना है या फिर 4 आवर का टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट करना है। इससे कम टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट नहीं करना। तो मैं 2 आवर का टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूँ स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। तो अभी मार्केट जो है वो बुलिश है तो उस हिसाब से बताता हूँ, फिर आपको बेरिश मार्केट के हिसाब से भी बताऊँगा। अब ये देखिए BTC इस वक्त है जी 1,17,000 से ऊपर है और इधर से जो है सबसे पहले आपने ट्रेंड लाइन बना लेनी है। मार्केट चाहे बुलिश है, बेयरिश है या फिर न्यूट्रल है, आपने ट्रेंड लाइन जो है सबसे पहले बनानी है और ये स्ट्रेटजी जो है बहुत अच्छे से वर्क करती है। अब देखिए इस तरह से ट्रेंड लाइन बनानी है और आपने जब ट्रेंड लाइन बनानी है तो आपने ये देखना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं बॉटम के जिधर कनेक्ट हो रहे हो। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा है इधर से ये सपोर्ट का, और फिर ये दूसरा पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, फिर तीसरा, फिर इधर से थोड़ी सी नीचे आ रही है मार्केट, फिर उसके बाद 1 2 3 3 पॉइंट्स यहाँ से भी कनेक्ट हो रहे हैं सपोर्ट के, और 3 1 2 3 यहाँ से भी हो रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन बनाते हुए आपने ये देख लेना है कि मैक्सिमम पॉइंट जो है बॉटम से जहाँ पे भी कनेक्ट हो ग्राफ के साथ वहाँ से आपने ट्रेंड लाइन बना लेनी है। एक दो जगह पे ग्राफ थोड़ा सा बेशक नीचे आके भी ऊपर गया हो या फिर इस तरह से थोड़ा सा ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर से ही अपवर्ड मोमेंटम ले लिया हो तो खैर है, लेकिन आपने मैक्सिमम पॉइंट्स जो है कनेक्ट कर लेने इस तरह से और ट्रेंड लाइन जो है आपने इस तरह से बना लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि ग्राफ किस तरह से मूव कर रहा है। ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, ग्राफ हमेशा ये देखिए इस तरह से मूव करता है, अप डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर ये देखे अभी अपवर्ड मोमेंटम लिया हुआ है और ग्राफ जो है अप डाउन होता हुआ ऊपर की जानिब जा रहा है। मतलब मोमेंटम जो है इसका अपवर्ड है, लेकिन अपवर्ड मोमेंटम में भी कॉइन कभी BTC का ऊपर जा रहा है फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। इस तरह से ग्राफ मूव करता है और कभी भी ग्राफ आप देखेंगे कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। ग्राफ जो है हमेशा इसी तरह से मूव करता है अप डाउन होता हुआ। और सबसे पहले ट्रेंड लाइन आपने बनानी है और उसके बाद आपने देखना है कि ट्रेंड लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखिए एक बार इधर कॉइन आया BTC का ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, एक छोटी सी कंफर्मेशन हो गई है क्योंकि 2 बार ट्रेंड लाइन से BTC ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा ट्रेंड लाइन से BTC पास से ही ऊपर जा रहा है। उसके बाद यहाँ से भी BTC जो है ट्रेंड लाइन को टच करता है और फिर अपवर्ड मोमेंटम ले लेता है। तो आप देखिए पीछे 1 2 3 बार BTC जो है इस ट्रेंड लाइन के पास आता है या टच करता है और अपवर्ड मोमेंटम लेता है। उसके बाद फोर्थ टाइम जो है आपने देख लेना है कि ट्रेंड लाइन पे कॉइन आता है और एक बुलिश पैटर्न देता है, तो आपने जो है स्पॉट में बाइंग कर लेनी। अब यहाँ पे देखें आपको एक ये बुलिश पैटर्न मिल रहा है और ये बुलिश पैटर्न कौन सा है आप बताएं कौन सा है, मैं तो आपको बता ही दूंगा। ये देखें ये कौन सा है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको ट्रेंड लाइन पे मिल रहा है। और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जब भी आपको जो है सपोर्ट पे मिलता है या फिर ट्रेंड लाइन पे मिलता है और सपोर्ट पे बनी हुई ट्रेंड लाइन पे मिलता है तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है और यहाँ से अच्छे चांसेस होते हैं कि कॉइन ने अपवर्ड मोमेंटम लेना है। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन पे आके BTC बुलिश पैटर्न शो करता है और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी तरह से BTC अपवर्ड मोमेंटम लेता है और यहाँ से कितना ऊपर जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है BTC कितने पे था, 1,10,000 पे था यहाँ पे इधर करके, ठीक है, और BTC ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आके एक बुलिश पैटर्न शो किया है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और उसके बाद कितना अच्छा अपवर्ड मोमेंटम आया है और अब जो है BTC 1,17,000 से ऊपर है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद फिर BTC ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा क्रॉस किया, थोड़ा सा नीचे है, फिर अपवर्ड मोमेंटम ले रहा है BTC और फिर दोबारा देखिए
ट्रेंड लाइन पे आता है बीटीसी और फिर यहाँ से देखिए रिजेक्शन देता है। कितनी स्ट्रांग ये देखिए रिजेक्शन मिल रही है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा अपनी ट्रेंड लाइन पे आता है, फिर रिजेक्शन दे रहा है और फिर देखिए अपवर्ड मोमेंटम लेता है। और फिर यहाँ पे देखें बीटीसी फिर अपनी ट्रेंड लाइन पे आया है और यहाँ पे देखें एक हैमर टाइप का पैटर्न बनाता है बीटीसी और यहाँ पे जो है एक आपको हैमर का पैटर्न मिलता है और फिर बीटीसी जो है अपवर्ड मोमेंटम ले रहा है। अब आप पिछले पूरे ग्राफ को देखिए, ये 2 और का ग्राफ मैंने ओपन किया हुआ, मैं आपको फिर बता दूं, या आपने 2 और का टाइम फ्रेम लेना है या 4 और का या फिर 1 डे का या फिर इससे ज़्यादा का। स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे तो वो रिस्की होती है, तो आपने जो है टाइम फ्रेम जो है थोड़ा बड़ा लेना है। अब ये देखिए यहाँ से पूरा आप ग्राफ यहाँ तक देख लेंगे किस तरह से मूव कर रहा है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से मूव कर रहा है बीटीसी। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आपने देखना है कि कॉइन अपवर्ड मोमेंटम में है या फिर डाउनवर्ड मोमेंटम में है। तो अगर कॉइन अपवर्ड मोमेंटम में है तो आपने पहले देख लेना है कि 2-3 बार जो है कॉइन जो है अपनी सपोर्ट पे या फिर इधर ट्रेंड लाइन पे आके ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन से बीटीसी ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट पे जो ट्रेंड लाइन है, फिर अपनी ट्रेंड लाइन को टच करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ट्रेंड लाइन से होके अपवर्ड मोमेंटम लेता है। तो 2 से 3 बार अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है तो 4th टाइम जब बीटीसी आता है अपनी ट्रेंड लाइन पे और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे होती है तो आपने इधर एक बुलिश पैटर्न देखना है। और अगर आपको इस तरह का बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न या फिर इधर से मॉर्निंग स्टार का पैटर्न या फिर इस टाइप का कोई भी पैटर्न मिलता है या फिर एक आपको हैमर का पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे आपने जो है एक स्पॉट की पोजीशन ले लेनी है, स्पॉट में बाइंग कर लेनी है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई पैटर्न मिलता है बुलिश यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे तो आपने जो है स्पॉट में बाइंग कर लेनी है। और उसके बाद ये देखिए 1,10,000 से बीटीसी अभी 1,17,000 पे है, तो आप जो है इधर बाय करेंगे और इधर सेल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं, फिर दोबारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे बाय करके फिर यहाँ पे सेल कर सकते हैं, फिर दोबारा ट्रेंड लाइन पे बाय करके इधर सेल कर सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे बाय करके और होल्ड भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। तो अभी बीटीसी अपवर्ड मोमेंटम में है, तो बीटीसी जब ऊपर जा रहा हो तो आपने इस तरह से बीटीसी पे स्पॉट में बाइंग करनी है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें बीटीसी इधर से पहले डाउन जा रहा था और पुराना ग्राफ अगर हम देखें तो बीटीसी यहाँ से डाउन जा रहा था, तो जब कोई कॉइन डाउनवर्ड मोमेंटम ले रहा होता है तो आपने किस तरह से स्पॉट में बाइंग करनी है। तो आपने देखना है कि कॉइन यहाँ से ये देखे डाउनवर्ड मोमेंटम ले रहा है, डाउनवर्ड मोमेंटम ले रहा है, फिर कॉइन जो है डाउन इधर से बना के जैसे ही अपवर्ड मोमेंटम लेता है और अपना जो है ये देखें प्रीवियस लोअर हाई ये वाला ब्रेक करता है, तो वहाँ पे आप स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं। ये देखें ये कॉइन यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा था बीटीसी का और उसके बाद यहाँ पे बीटीसी ने अपना डाउन बनाया, फिर उसके बाद जैसे ही ये वाला एरिया लोअर हाई ये वाला डाउनवर्ड मोमेंटम का ब्रेक किया है, तो मतलब ये है कि मोमेंटम यहाँ से जो है अपवर्ड शुरू हो गया। ये देखें बीटीसी यहाँ से डाउन आ रहा था यहाँ तक आया और उसके बाद यहाँ पे बीटीसी आके फिर थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर जैसे ही अपना जो है ये वाला लोअर हाई जो है ब्रेक करता है बीटीसी, मतलब ये है कि पुराना जो ट्रेंड है डाउनवर्ड वो वीक हो गया है, इसीलिए बीटीसी ने अपना प्रीवियस ये जो है लोअर हाई ब्रेक किया और यहाँ से देखिए अपवर्ड मोमेंटम लेना स्टार्ट कर दिया है। तो आप फिर यहाँ पे भी स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं और इससे भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर कॉइन जो है न्यूट्रल है, यहाँ पे ये देखें आपको ये सपोर्ट बन रही है, ठीक है, इधर बीटीसी आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे आया है फिर ऊपर गया, फिर दोबारा बीटीसी अपनी सपोर्ट पे जाता है, तो आप बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपको एक बुलिश पैटर्न मिलता है। और यहाँ पे ये देखें हमारे पास कितना अच्छा ये बुलिश पैटर्न आया है। ये देखिए ये कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे हैमर का पैटर्न आया है और उसके बाद जो है दोबारा हैमर का पैटर्न आया है और यहाँ से कॉइन ने अपवर्ड मोमेंटम ले लिया है और कितना ज़्यादा कॉइन ऊपर गया है। तो अगर न्यूट्रल ट्रेंड होगा तो आपने सपोर्ट पे बाइंग करनी है और सपोर्ट पे आपने देखना है एक बुलिश पैटर्न मिले और वहाँ पे आपने जो है स्पॉट में बाइंग कर लेनी है। यहाँ पे बीटीसी था 1,02,000 पे और यहाँ पे जो पंप आए ये देखे 1,11,000, कितना अच्छा पंप आया है। तो इस तरह से आपने जो है न्यूट्रल मार्केट में स्पॉट में बाइंग करनी है। तो आपको मैंने बता दिया है कि अगर मार्केट अपवर्ड जा रही हो तो आपने कैसे स्पॉट में बाइंग करनी है, अगर डाउनवर्ड जा रही हो कैसे आपने स्पॉट में बाइंग करनी है, या फिर अगर मार्केट न्यूट्रल हो तो आपने कैसे स्पॉट में बाइंग करनी है।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह आपके लिए प्रॉफिट वाली क्रिप्टो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज लाता रहूँगा और क्रिप्टो की ऑफर्स लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।